गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जो है व्यंजन वर्ण यानी कि जो संस्कृत में जिसे हल वर्ण कहा जाता है इन्हें जो है पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्णों को पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग जो है व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। अगर हम स्वर पर चर्चा करें तो संस्कृत भाषा में जो है स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। और स्वरों के अगर जो है प्रकार की बात करें तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से जो है स्वरों का विभाजन किया गया है 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। और संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। और आज की क्लास में हम लोग जो है व्यंजन वर्ण पर चर्चा करने वाले हैं। स्वर हम लोगों ने पढ़ लिया है और यहाँ पे व्यंजन में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन अनुवग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चार जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चार जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो जाता है, जबकि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चार जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। हर व्यंजन वर्ण में स्वर जो है शामिल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन करते हैं। जैसे आप क का उच्चारण कर रहे हैं तो क में अ क्या है, छिपा हुआ है। यही क्या है, स्वर है। जो आ स्वर है और क व्यंजन है, यानी कि क में अ भी है। तो जो है हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसे कि क, च, ट, ट, प आदि। इसीलिए इन्हें जो है अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहा जाता है, अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रो स्मृतुकियो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यानी कि ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा मानी गई है। तो सभी जो व्यंजन वर्ण होते हैं यानी हर व्यंजन वर्ण होते हैं हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को जो है हल कहा जाता है। जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर अगर हम बात करें स्वर के तो स्वर को अच कहा जाता है, क्योंकि जो स्वर वर्ण होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार में आपका अ, उ, ड, ऋ, ली, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, इन 4 सूत्रों के अंतर्गत जो है अ, च यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है स्वर वर्ण की गणना की गई, क्योंकि जो आ, उ, री, ली, ए, औ, ये 9 स्वर हैं, इनकी जो गणना है अच प्रत्याहार के अंदर की गई। इसके बाद जो महेश्वर सूत्र में है हैवरट, हैवरट से लेकर के हैवरट, लड़, यमगणम, झव, गर्दस, हैवरट से लेकर के हल तक के जो 10 सूत्र बच रहे हैं इनके अंतर्गत जो है व्यंजन वर्णों की जो है चर्चा की गई है। इसीलिए जो है व्यंजन वर्णों को जो है हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, संस्कृत में हल कहा जाता है। और व्यंजन वर्णों की जो चर्चा है हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है की गई है। स्वर वर्ण की इसी व्यंजन को हल कहा जाता है और स्वर की चर्चा जो अच प्रत्याहार के अंदर की गई, इसीलिए स्वरों को जो है अच कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जबकि स्वरों की संख्या जो है 9 होती है। तो माहेश्वर सूत्र में जैसे कि हमने आपको बताया कि हैवरट से लेकर के हल तक के 10 सूत्रों में जो है इनकी जो है चर्चा की गई है व्यंजनों की। आइए बात कर लेते हैं व्यंजन के प्रकार से। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, आपको ये नोट करना है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और जो व्यंजन होते हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो हल प्रत्याहार के। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है व्यंजन वर्णों की चर्चा की गई है। आइए बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार की। तो मुख्य रूप से अगर व्यंजन के प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं। कितने प्रकार माने गए हैं, 3 जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का चतुर्थ प्रकार भी है जो है संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्रों में परिगृहित नहीं है। तो व्यंजन की अगर मुख्य रूप से व्यंजन के प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आइए बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन के लिए एक सूत्र दिया है संस्कृत में, काव्यो मावसाना स्पर्शाः।
कादयो मावसाना, कादयो मावसाना स्पर्शाः। यानी कि का से लेकर के माँ तक के जो वर्ड होते हैं 25 वर्ड जो हैं यही जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपको याद क्या करना है कि का से लेकर के माँ तक के वर्ड स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे 25। और जैसे कि क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से स्पर्श वर्ड है, स्पर्श व्यंजन है। आपको दे दिया जैसे घ, ल और श, आप क्या लगाएंगे घा, क्योंकि का से लेकर के माँ तक के अगर वर्ड आपको दिए जाएंगे तो आप स्पर्श व्यंजन में लगाएंगे। का से लेकर के माँ तक के जो वर्ड होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, देखिए का से लेकर के माँ तक के 25 व्यंजन जो वर्ड हैं ये आपके हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जो है य, व, र, ला, ये जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद है श, ख, श, ह, ये आता है आपका उस व्यंजन के अंतर्गत। और छ, त्रा और ज्ञा ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो है स्पर्श व्यंजन की। तो अगर हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव यानी कि भाग जैसे कंठ, ताल, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी संख्या है स्पर्श व्यंजन की? 25 है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि क से लेकर के माँ तक के वर्ड स्पर्श व्यंजन है। ये वर्ड कंठ, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है स्पर्श कहा गया है। जो का से लेकर के माँ तक वर्ड होते हैं इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कंठ, मूर्धा, दंत आदि स्थानों का जो है हमारी जीवा स्पर्श करती है, इसीलिए इन वर्णों को जो है स्पर्श व्यंजन कहा गया है। कादियो मावसाना स्पर्शा, कादियो मावसाना स्पर्शा, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो 25 वर्ण हैं सभी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 5 वर्गों के समूह बने हैं। इन समूहों के जो है ये वर्ग हैं, ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हुए हैं। तो जैसे कि का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, ङ 5 वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ता वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न और पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, ये सब जो है वर्ड आते हैं। तो इन्हें कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठ वर्ड भी का वर्ग को जो है, जैसे अकु विसर्जिया नाम कंठा एक सूत्र है जिससे आप उच्चारण स्थान को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इनका जो उच्चारण होता है कंठ का वर्ग का अकु विसर्जिया नाम कंठा, कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें जो है कंठ वर्ड भी कहा गया है। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ ये जो 5 वर्ण हैं तालु से बन जाते हैं, यानी कि ईचु ऐसा नाम तालु सूत्र है, इसे जो है तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से उच्चारित होने के कारण जो है मूर्धन वर्ण के नाम से जानते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता। आप जो है अगर माहे जो उच्चारण स्थान हमने आपको पढ़ाया है हमारी क्लास में वीडियो पढ़ी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पिछली क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारी पिछली क्लासेस भी मिलेंगी, आपको हमारी नई क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि हमने आपको उच्चारण स्थान जो पढ़ाया है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए समझना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं जैसे कि त, थ, द, ध, न दंत से उच्चारित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? दंत कहा जाता है। इस वर्ग को जो क्या कहते हैं? ता वर्ग कहते हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कंठ, का वर्ग को कंठ वर्ग, चा वर्ग को जो है तालव्य वर्ग। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? का वर्ग को जो है क्या कहा गया है? कंठ वर्ग।
और च वर्ग को तालव्य वर्ग। तो का वर्ग को कंठ वर्ग कहा गया है, यानी कि एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ यानी कि ह्रस्व व दीर्घ या, कु का मतलब ये है कि का वर्ग, और का वर्ग के अंतर कौन से वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, और इसके बाद है हा। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ होता है। अ का वर्ग और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यही चीज़ कहा गया है कि का वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले वर्ड हैं इनका उच्चारण कंठ होता है, इसीलिए इन्हें जो है कंठ वर्ड भी कहा जाता है। और च वर्ग के अंतर्गत जैसे एक सूत्र है, ईचु यशानाम तालु। तो ई चा वर्ग, चू से चा वर्ग हमने लिया, तो चा वर्ग में आपका आएगा च, छ, ज, झ और या, और इसके बाद है या, और इसके बाद है सा, यानी कि ई चो, छ, ज, झ, या और सा, इनका जो उच्चारण स्थान है क्या है, तालु है। इसीलिए जो चा वर्ग के अंतर्गत वर्ड आते हैं इन्हें जो है तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। इस तरह से आप जो है यदि उच्चारण स्थानों के सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान क्लासेस हो जाएंगी। तो ये जो हैं चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से है ऋतु रसना मूर्धा यानी कि री, टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड, और श यानी कि ये जो वर्ड होते हैं मूर्धा से उच्चारित होते इसलिए मूर्धन्य कहा जाता है। और लितु लसानाम दंता, ये धतो कंतालु, ओ धतो तो कंठोष्ठो। इधर से हमने आपको क्लास में पढ़ाया, आप हमारी पिछली क्लास को देख लीजिएगा। हम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है ये आपको याद कर लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ सब उच्चारण स्थानों की ही बात की गई है। प फ ब फ, ये 5 वर्ड ओष्ठ बोले जाते हैं, अतः इन्हें ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। इसका इस वर्ग का नाम जो है पा वर्ग है। जो पा, देखिए कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। का से उच्चारण, का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं, जैसे चा वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, टा वर्ग के अंतर्गत 5 और ता वर्ग के पा वर्ग के अंतर 5 वर्ड हर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जो हर आपने जब आप जो है व्यंजन को पढ़ते हैं, जैसे क ख ग घ य, यानी आप का के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं, तो का को ही का वर्ग कहा गया, जो उसके अंतर्गत आएंगे 5 वर्ड। चा के अंदर 5 आ रहे हैं, चा को चा वर्ग कहा गया। ता के अंदर 5 वर्ड आ रहे हैं, ता था ना, तो उसे ता को ता वर्ग कह दिया गया। बस यही चीज़ वर्ग है। तो इसके बाद है जो है 25 वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्वर व्यंजन कहे जाते हैं। 25 वर्ग कौन से हमारे हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि जो का से लेकर के म तक वर्ड आ रहे हैं इन्हें जो है, यह जो 25 वर्ड हैं इन्हें जो है इन्हीं वर्गों को जो है वर्गीय व्यंजन, वर्गाक्षर या स्वर व्यंजन जो है कहा जाता है। उदित, कु, चू, टू, तू, पु, ए देते उदित है, यानी कि कु का वर्ग, चू चा वर्ग, टू टा वर्ग, तू पा पु पा वर्ग, टू ता वर्ग, एते उदित है। इन्हें जो है उदित वर्ग भी कहा जाता है। यानी कि का से लेकर के मा तक जो व्यंजन है इन्हें जो है क्या कहा जाता है, उदित वर्ग भी कहा जाता है। यानी कि इनके 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम जो है कु, चू, टू, तू, पु भी है। जो 25 व्यंजन है स्पर्श, इनका एक जो है दूसरा नाम यानी कि छोटा नाम यानी लघु नाम क्या है, कु, चू, टू, तू, पु है। अब कु से आप का वर्ग समझ लेंगे, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग और पु से पा वर्ग। का में 5 संख्या 5 जो है वर्ड आएंगे, चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड आएंगे, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5 वर्ड आएंगे। का से लेकर के ङ तक, चा से लेकर यहाँ तक, ठा से टा से लेकर के ड तक, ता से लेकर ता था दा था न तक और पा से लेकर मा तक। तो इनमें ऊ की जो है इत संज्ञा होती है, अतः इसे जो है इसीलिए इन्हें जो है उदित कहलाते हैं। जैसे का लिखा गया है कु, चा में ऊ, टा में ऊ, तो जो ऊ है इसमें लिखा गया है इसकी जो है संज्ञा हो जाती है, इसीलिए ये जो है उदित कहलाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो आप उसका अर्थ क्या समझेंगे, यानी कि वह उस वर्ग से उसको जो है
समझेंगे। का को वर्ग कु और का वर्ग, और चू कहा जाएगा च वर्ग, टू कहा जाएगा ट वर्ग, तो और पू कहा जाएगा प वर्ग से आप उसको जो है समझेंगे। तो ये रहा हमारा जो है आज का सेशन। और आज हम लोगों ने जो है व्यंजन को पढ़ा। व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, और कल की क्लास में जो है बचे हुए जो तस्थ और ऊष्म और संयुक्त व्यंजन है उन्हें जो है पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।